महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नारायण। हम बताते हैं कि इसमें हम भवनियापुर राम जानकी मठ पर बैठे हुए हैं और हम महाराज जी से बात करते हैं कि ये आपका मठ जो है वो भवनियापुर के नाम से है, जबकि बना हुआ किठैया में है जी, इसकी क्या कहानी है? आज की एक पौराणिक कहानी, ऐसी मान्यता है, चूँकि किदवंती है, चूँकि ऐसे समय पे ये कार्यकाल गुजरा है कि शायद आज इसके प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं होंगे जी तो ऐसी कहानी यहाँ सुनने में आती है कि जो यहाँ के महापुरुष बाबा लोग थे, जी उनके ज़माने में चूँकि वो लोग भजनानंदी होते थे जी और तब का परिवेश और वातावरण भी भजन का होता था जी और उन लोगों ने अपने भजन के माध्यम से ही समाज को ये सिखाया है परमात्मा पे विश्वास करना। तो इस मठ के संचालन के समय में ही पता चलता है कि ये मठ जो हमारा है ये भवनियापुर बॉर्डर पे था एकदम से, जहाँ ये मठ भवनियापुर में था और इसकी समस्त जो ज़मीनें थी वो किठैया यानी में कि आप कहने का मतलब कि ये मठ पहले यहाँ नहीं था? हाँ, ये मठ यहाँ क्योंकि नहीं। ये किठैया ग्राम पंचायत में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले आपके भवनियापुर ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत। तो यहाँ कैसे आ गए? तो इसकी जो कहानी है, ऐसा माना जाता है कि एक कोई महात्मा थे जी अमौनी, यही हमारे बगल में है कोई एक मठ। जी जी तो वहाँ के महात्मा भी भजनी थे और एक दूसरे को भजन का प्रभाव दिखाते थे। जी तो भजन का प्रभाव दिखाई देगा, वो शायद घोड़े से आए, किसी अपनी सवारी से आए और यहाँ से कुछ दूर पर उन्होंने घोड़े पे अभिमंत्रित किया, वो शेर बन गया। अरे तो लोगों ने देखा कि भाई बाबा जी शेर पे आ रहे हैं। ये बाबा जी कहाँ के थे? अमौनी अमौनी के बाबा जी। हाँ, अमौनी मठ है। हाँ। तो बैरागियों का मठ है वो। हाँ। और वहाँ के महात्मा जी आए थे जी तो उन्होंने अभिमंत्रित करके अपने मतलब वाहन को शेर बना दिया। जी तो जो भक्त लोग देखे वो यहाँ दौड़ के आए बाबा जी के पास, महात्मा जी मत्था टेकूं, बाबा जी ऐसा ऐसा हुआ, एक महात्मा शेर पे आ रहे हैं। अरे बाप। हाँ तो महाराज जी मुस्कुराए, अच्छा दातून कर रहे थे, सुबह का पहर था। जी, ये महाराज जी अपने यहाँ जो थे हाँ, मठ जो के, हमारे महापुरुष थे। क्या नाम था? वैसे तो ये तो नहीं कोई कह सकता क्या नाम था, लेकिन जो कागजों के अनुसार, सिद्धरों के अनुसार पता चलता है जी तो महापुरुष का जब वर्णन आता है तो वो बाबा का जोधरपुरी महाराज के समय किया। जी 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 तो हो सकता है घटना भी तभी की रही हो। जी जी तो ये आज अरसा सैकड़ों साल पहले की बात होगी। आप सैकड़ों नहीं, हमें लग रहा है कि हजारों साल पहले, हजारों साल पहले की बात है। तो वो महाराज जी घोड़े से आ रहे थे। 13वीं पीढ़ी पहले की, 13वीं पीढ़ी की है। सिद्धरे के अनुसार जो 13वीं पीढ़ी जी, है, जी, जी। ये 13वीं पीढ़ी की बात है। तो ये महाराज जी जो है वो घोड़े से आ रहे थे, यहाँ घोड़े से आ रहे थे, यहाँ आने के बाद वो शेर पे आ गए। जी। बाबा जी से लोगों ने बताया कि बाबा जी वो महाराज जी जी। शेर पे आ रहे हैं। हाँ तो बाबा जी दीवार पे बैठे थे, सुबह का टाइम था, नीम की दातून कर रहे थे। जी तो उन्होंने दीवार से कहा कि अरे, उस समय की भाषा होती थी, जी साधुओं में एक प्रचलित भाषा माई की लंडी कहने जी का। जी तो उन्होंने इस दीवार से कह रहे माई की लंडी, महात्मा इतनी दूर से मुझसे मिलने आ रहा हो, तू 4 कदम नहीं चल सकती। तो जिस दीवार पे बैठे थे, बाउंड्री पे मठ के, उस बाउंड्री को उन्होंने वो आदेश किया था और वो बाउंड्री वहाँ से चल के आके ये किठैया में रुकी। अरे भवनियापुर से किठैया में, जो कि 4 कदम उन्होंने कहा था। वो पूरी दीवार जो है पूरा मठे मान लिए। हाँ, हाँ। पूरी मठ सहित जहाँ वो थे वो जगह ही खिसक के पूरी 4 कदम चूंकि उन्होंने कहा था, तो उस समय का 4 कदम जो भी रहा हो, जी जी तो 4 कदम चल के यहाँ किठैया में आके रुका। अच्छा। और बाबा जी जब ये किठैया जहाँ पे वो दीवार रुकी आके, उस दीवार से उतरे, उन्होंने जो दातून लिया था हाथ में उसको फाड़ा जी और एक दातून यहीं आप देखेंगे समाधियों के आगे, जी यहाँ माता जी का, तो आज उसके जड़ से कई शाखाएं निकली हुई हैं। जी और आप इस मठ की सबसे बड़ी खासियत देखेंगे जी। कि ये सबसे अत्यधिक यहाँ नीम का पौधा है। जी आपके ये मठ इस मठ पे आप हाँ, खुद देखेंगे हाँ। कि यहाँ पे सबसे अत्यधिक नीम का पौधा है। तो दूसरी जो मतलब उसकी फाल थी नीम की, वो बाबा जी ने यहाँ बाबा पूर्वज जहाँ वो महाराज जी शेर से पहुँचे थे, जी आज भी वहाँ चबूतरा बना है, माई का थान बोलते हैं लोग, आज भी वहाँ पर, आज भी वहाँ वो नीम का पेड़ है। जी। तो जिसमें उन्होंने दूसरे नीम का टुकड़ा उछेड़ा था। जी अब वहाँ मिले दोनों लोग, साष्टांग दंडवत वगैरह हुआ। हाँ फिर वहाँ से दोनों लोग आए तो उस समय बाबा के पास एक गाय हुआ करती थी। जी तो सब कुछ जंगल ही हुआ करता था, बड़ी जी। कम खेती होती थी। जी। क्योंकि 1000 वर्ष पहले आप खुद ये देख सकते हैं कि कैसा रहा होगा। जी आज जब आधुनिक युग में इतनी जंगल में है, जी तो उस समय तो विकट जंगल रहा होगा। जी तो उस गाय को मतलब उस शेर को बांधने की जब जगह पूछेगी तो बाबा जी ने कहा कि भाई हमारी सूरा है, इन्हीं के बगल में बांध दिया जाए। सूरा गाय का नाम था। हाँ, हाँ। अच्छा, सूरा गाय का जब जिक्र आता है तो ये भी पाया जाता है कि इंद्रलोक में सूरा नाम की गाय होती थी। जी तो अब भजन का प्रभाव था, चूँकि भजन के प्रभाव की वजह से
कुछ भी हो सकता है। जी भाई त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश परमपिता शिव बस में हो जाते हैं भजन के प्रभाव से, जी सारी सृष्टि हो जाती है। तो इंद्र की गाय ले लेना भी कोई बड़ी बात नहीं होती थी महात्माओं के लिए, जी क्योंकि महात्मा ये सब करने में सक्षम होते थे। जी। और वेदों पुराणों में कई बार ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं कि देवलोक से भजन के प्रताप से मृत्युलोक में जी। साधु संत महात्मा सभी लोग ईश्वर तक का अवतार करवा लिए हैं। तो फिर उस शेर को उसी गाय। हाँ तो हाँ कहानी बताता हूँ कि वो बाबा जी ने जब पूछा भाई गाय शेर को कहाँ बांधा जाए, हिंसक प्राणी है, तो महाराज जी ने कहा भाई यही बांध दो गाय के बगल में। और बांध के सब लोग औपचारिकता निभाते हुए अंदर जबकि गाय और शेर की दुश्मनी हाँ, होती है, लोग दुश्मनी कहते हैं। होती है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। हाँ। लेकिन एक चीज यहाँ है संत स्थल कि था। शिव के परिवार में, जी शिव के परिवार में ये एक दूसरे के सामंजस्य के साथ निवास करते हैं, जी संभाव की स्थिति रहती है। जी। जैसे भगवान भोलेनाथ का वाहन बैल है जी। और माता जी की सवारी शेर है, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे के क्या भिन्न बात नहीं है रह महाराज जी, सकते। क्या बात है। ठीक, बहुत- कार्तिकेय महाराज का मोर है, बाबा के गले में सर्प है, अरे वाह। और सर्प का आहार चूहा है, भाई गणेश जी का हाँ, क्या वाहन। बात है, क्या। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या एक हुआ दूसरे महाराज से जी आगे? भिन्न नहीं। तो गाय और शेर एक जगह बांध दिए गए, जी लोकचारिता जो थी व्यवहारिकता निभाई गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महात्माओं का उठना हुआ। अब अमौनी वाले महाराज बाहर निकले थे कि भाई हमारा शेर है गायब। हाँ। तो एक मतलब शेर गायब हो गया। अब शेर गायब, गाय गाय रह गया, शेर गायब हो गया। गाय अरे खड़ी वाह, है, गाय अरे वाह, बबुरा धन्य है है, और शेर धन्य, गायब धन्य, है। तो भाई एक किसी का वाहन शेर गायब हो जाए या वाहन ही गायब हो जाए, 10 रुपया गायब हो जाए, दिन भर चटपटाहट रहती है, वो शेर गायब हो गया था। तो परेशान दिखे। अच्छा महापुरुष बाबा भी उठे उस जी। समय, उन्होंने देखा कि हमारे साथी दुखी जी। कुछ लग रहे हैं, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ भैया। जी जी जी। तो बोले महाराज वाहन गायब है। तो बोले कोई बात नहीं, इतना बड़ा जंगल है, कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा घूम टहल के। हाँ। चलिए अभी अब भजन करते हैं और जाना होगा तब तक आ जाएगा घूम के, जंगल तो वही है। काफ़ी समय बीत गया, महाराज जी का जाने का टाइम हो गया। भाई विदाई ली गई महाराज से, दान दक्षिणा हुआ, ये हुआ कि चले। जब आए गेट पे तो तब भी देख रहे हैं तो वाहन है ये नहीं। महाराज बड़े दुखी हुए। अच्छा बड़े दुखी मन से उन्होंने जब बड़े महाराज की तरफ, महापुरुष की तरफ निहारा, तो महाराज जी समझ गए कि भाई महात्मा का अब दिल दुखी हो रहा है। हाँ, उनका तो वाहन गायब हो उन्होंने गया। उस गाय के तरफ हाँ। देखा और देखने के बाद कहा भाई सूरा ये क्या कर रही हो। गाय से कहा हाँ, महाराज जी ने हाँ, कि अरे सूरा तुमने ये कर क्या रही कर हो? दिया। भाई महात्मा को परेशान करना नहीं है। भाई हमारे यहाँ कोई मेहमान है, उसको परेशान थोड़ा ही करते हैं। हाँ। इनका वाहन इन्हें वापस दो। हाँ। तो सूरा माता ने अपना मुंह खोला, गौ माता ने। हाँ, हाँ। और उनके मुंह से वो शेर मारा। अरे वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो तो जय हो। ये अलौकिक कथा किन्वंती के माध्यम से, लोगों जी। के मुख के द्वारा, बुजुर्गों के माध्यम से बच्चों को पता चला, बच्चों के माध्यम से उनके बच्चों को, आज भी ये कहानी प्रचलित है। हाँ, अब तक लोग ये मतलब हाँ। कहते थे, प्रचलित थे कि जगजीवन साहब कटवा धाम में अच्छा, ये हुआ था। जगजीवन साहब भी बड़े भजनी थे। हाँ। जगजीवन साहब का आपको मैं बताऊं कि जगजीवन साहब को लोग कहते हैं कि उन्होंने दादू पंथ की प्रारंभ किया, उन्होंने सतनाम पंथ। सतनाम पंथ का। हाँ। लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज़ ज्ञात होगा, या हो सकता है जो वाकई जगजीवन साहब के अनुयायी हों उनको ये पता होगा कि नागा महात्मा विश्वेश्वरपुरी महाराज के शिष्य थे जगजीवन साहब, और विश्वेश्वरपुरी महाराज की समाधि आज भी जगजीवन साहब के कोटवा धाम में है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो हाँ। ये शिव अवतारी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि शिव अवतारी में वैष्णव संप्रदाय, तो यहाँ आप देखो शिव राम के बिना अधूरे हैं और राम शिव के बिना अधूरे हैं। वैसे लोग जगजीवन साहब को विष्णु अवतार मानते हैं। हाँ, नहीं, विष्णु भगवान का अवतार नहीं, उनका शिव अवतार है। हाँ। और जहाँ तक मुझे पता चला है तो शिव अवतार रहे हैं, और उन्होंने इसीलिए संन्यास से दीक्षा लिया है। संन्यास से दीक्षा लेकर उन्होंने गृहस्थ जीवन निभाया है, और गृहस्थ निभाया, चूँकि संन्यास के विधान में गृहस्थ जीवन केवल एक वैष्णव भक्त ही निभा सकता है। जी। तो चूँकि उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से अपना जीवन का निर्माण किया है और शिव के उपासक रहे हैं, तो इसलिए वो शिव का स्वरूप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। जय प्रभु राम, जय श्री राम, सीताराम, जय गुरुदेव, जय मालिक, जय सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम इस समय
भवनियापुर राम जानकी मठ से आपके सामने जो है महाराज जी से बात कर रहे थे। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद ओम नमो